इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विघ्न विनाशक हैं, सृष्टि के निर्माण के शिल्पी हैं, आप विवेक हैं। प्रत्येक जीव में, चेतन तत्व में आपका निवास है। 36 तत्वों में एक हैं, ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए, मैया के साथ जुड़े हुए तत्व हैं। आप की कृपा से ही इस जगत में ज्ञान विज्ञान की सारी व्यवस्था होती है। विकास ह्रास जो भी है आपकी कृपा पर निर्भर करता है। आप की कृपा हम अपने देशवासियों को या इस यहाँ जीव को चाहिए, मनुष्य को चाहिए। मनुष्य थोड़ा चैतन्यता को प्राप्त करे और उसमें कुछ सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता, निर्भयता का ईश्वरीय गुण भी उसमें कुछ आ जाए। इसके लिए कुछ उपाय करिए, कुछ कृपा कीजिए। इसका आपसे यह निवेदन है, प्रार्थना है। आप अगर चाहेंगे आप थोड़ा सा और कृपा कर दीजिए तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मनुष्य फिर अपने प्राचीन गरिमा को प्राप्त कर लेगा, ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाएगा, विश्व को ज्ञान प्रदान देने में सक्षम हो जाएगा। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। आयुर्वेद के संदेश को आपको सुनाने के लिए आता हूँ। इस कार्यक्रम को के साथ प्रस्तुत करता हूँ अपने को। आप लोग, पूरे देश के लोग इस को यह कार्यक्रम आयुर्वेद का अनुसरण करना अनिवार्य है। आज आप अपनी प्राचीन अनुभूत ज्ञान को थोड़ा सा नकार कर पूरा का पूरा स्वस्थ और मन से, तन से, सभी से पुरुषार्थ विहीन होते चले जा रहे हैं। आयुर्वेद का आदेश है कि जब हमारी जो ऐषणाएं हैं, धर्म ऐषणा, काम ऐषणा, अर्थ ऐषणा, ये हमारा पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ की सिद्धि में स्वस्थ शरीर ही इसको सिद्धि करा सकता है, सिद्धि का कारण है या सिद्धि का स्रोत है, साधन है। ऐसी स्थिति में स्वस्थ रहने के लिए हमें हमेशा चैतन्य रहना जरूरी है, क्योंकि हम नित्य क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित होने वाले वस्तु हैं, मटेरियल हैं। हम प्रति क्षण आगे हमारा परिवार नया होते चले जाते हैं। पूरी प्रकृति भी प्रतिक्षण आगे नया होती चली जा रही है। भूत फिर लौट के नहीं आता है और परिष्कार की ओर बढ़ रहे हैं। हम भी प्रकृति के साथ परिष्कार की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें प्रकृति के साथ एकत्व बना कर रखने की जो प्राकृतिक आयुर्वेद की जो विज्ञान है, उस पर हम लोगों को अमल करना है, उस पर हम लोगों को चलना चाहिए। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैंने ओज पर हम लोगों ने चर्चा किया है। ओज हमारे जीवन का रोग रक्षणी शक्ति भी है और जीवनी शक्ति भी है। दो ही शक्तियां हमको नेचर में मिलती है। एक हमको बनाने के लिए तन और मन और बुद्धि और आत्म तत्व तक बनाने की बात जीवनी शक्ति के खाते में है। अब बने हुए की रक्षा करने की क्रिया रोग रक्षणी शक्ति के पास है। अब ये रोग रक्षणी शक्ति हमारी कमजोर हो गई है, जीवनी शक्ति भी कमजोर हो गया है और ये ओज में दोनों को सुधारने की क्षमता है। ओज जो है वो सिर्फ थोड़ा सा सावधानी बरतने पर ओज की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक व्यवस्था है। ऑटोमेटिक भी ओज ऑटोमेटिक बनता है, हमारे बनाने से नहीं बनता है।
हम उसके थोड़ा सा अनुशासन पालन करें, प्रकृति के साथ जुड़ के चलेंगे, ओज बनेगा। ओज बनने के क्रम में मैंने पीछे बहुत सारी बातें बताया है। पिछले कड़ी में, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि गेहूं को आप जर्मिनेट करा के खाएं। जर्मिनेशन के शैली में मैंने बात बताया था कि साहब आप गेहूं को पानी में फूलने के लिए डाल दीजिए और छान दीजिए। उसमें थोड़ा सा एक संशोधन कर लीजिए कि टोकरी में छानिए और टोकरी में कपड़ा बिछा कर छानिए। आज जब पूरा गेहूं छान लीजिए तो उस कपड़े को भिंगा के उस टोकरी के साथ एक जगह कहीं ले जाकर उसको रख दीजिए एकांत में, और दूसरे दिन 11-12 बजे धूप में ले जाइए। ये माने ऐसा माने जब करेंगे आप तो जर्मिनेशन की साइकिल पूरी हो जाएगी। आपको अंकुरित आप अंकुरित तो हो ही जाता है, नहीं भी अगर अंकुरित होता है तो वो ओजवर्धक हो जाएगा, सुपाच्य हो जाएगा, शरीर के ये उपयोगी हो जाएगा, और आज का लीवर को कुछ आसान होगा और हमारे शरीर में कुछ वस्तु बनने लायक वस्तु बन जाएगी, ओज बनेगा। हमारी एंडोक्राइन की ग्रंथियों पर भी लाभ होगा। हमारे थायराइड, लीवर या जो भी हमारे पेंक्रियाज, जो भी एंडोक्राइन की ग्रंथियां हमारे साथ हो, उसको भी मदद मिलने लगेगी, उसको भी भोजन मिलने लगेगा। जड़ी बूटियों के संदर्भ में कल मैंने कहा था कि भिंगरैया, भृंगराज, आंवला और तिल का एक योग मैंने बताया था, उसको आप बना के खाएं और जो उसको बनाने में कोई बहुत परेशानी नहीं है। अगर काला तिल नहीं मिलता है आसानी से, बहुत गंदा संदा रहता है, तो आप उसमें उजला तिल भी डाल सकते हैं। यह एक संशोधन आप कर लीजिए कि उजला तिल भी काला तिल से कम काम करता है, लेकिन वह भी काम करता है। जिन लोगों की इंद्रियां, एक उसमें बहुत बड़ा लाभ यह है कि आंख के लिए बहुत उपयोगी है, स्पर्श के लिए भी उपयोगी है, कान के लिए भी उपयोगी है, केस के लिए भी बहुत उपयोगी है इवन उसका, और हमारे क्रियाशीलता को भी वो मजबूत बनाता है। तो इस तरह से आप, और बुरा जो है सौंदर्य भी देता है, रोग होने से भी रोकता है, रोग भी मिटाने की क्षमता रखता है। अब कुछ जड़ी बूटियां और भी अगर आप पहचानते हैं, जैसे कि ब्राह्मी है, आपका आंवला है, आपका अश्वगंधा भी है, ये आप या जेठी मधु है। इन सारे जड़ी बूटियों का अगर या आयुर्वेद के किताबों में आप देखेंगे कि बाजीकरण रसायन क्षेत्र में जितनी जड़ी बूटियां हैं, उसमें रसायन खंड में जो भी नुस्खा आपको सूट करता हो, आप उसको करिए। चूंकि आयुर्वेद को 8 भाग में बांटा गया है, जिसमें रसायन एक अपने आप में एक भाग है। उसी रसायन खंड की औषधियों से ही कायाकल्प की क्रिया की जाती है। अगर आप आज के डेट में कुछ कब्ज इत्यादि की अगर शिकायत रहती है, तो प्रत्येक रसायन के पहले कुछ शोधन की बात कही गई है। तो आप छोटी हरे को शाम को फुलने के लिए डाल दीजिए, एक हरे को, और सुबह में उसको थोड़ा सा तोड़ के अब प्रतिदिन सुबह में उसका सेवन कर लीजिए। प्रतिदिन अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आपका कब्ज का बहुत सारा समस्या का समाधान भी हो जाएगा। और हृदय अपने आप में भी कायाकल्प की औषधि में गिना गया है, उसे भी ओज बनेगा। ऐसी स्थिति में आपको ओज बनाने के लिए ये काम है। तीसरा एक और कार्य है जो आप हमारे बल पर अभी के कल्चर में अभी हम लोग छोड़ दिए हैं। बच्चों को सुबह में बच्चों को तेल लगाना। अब आपको भी तेल लगाने की जो प्रक्रिया है, मॉडर्न साइंस के डॉक्टरों ने कहा कि तेल लगाना उचित नहीं है, लेकिन तेल लगाने का लाभ बहुत ज़्यादा है। एक पूरा मर्दन चिकित्सा का एक खंड ही है, और तेल के माध्यम से भी ओज बनता है। जो ओजस्वी पदार्थ है उसको अगर आप
जैसे कि बहुत सारे दर्द का तेल इत्यादि तो आप लगाते ही हैं। पूरे बॉडी में, चमड़ा में हमारा भ्राजक पित्त रहता है, और तेल भी अग्नि है। और जब भ्राजक पित्त के साथ आप जब तेल का मालिश करते हैं तो भ्राजक पित्त उसको पचा के और शरीर में अग्नि की स्थापना में मदद करता है। और जैसे ही आपके शरीर में जो भ्राजक पित्त के माध्यम से अग्नि जाने लगता है तो पूरे शरीर की सारी मर्मों को भोजन मिलने लगते हैं, सारे केंद्रों को भोजन मिलने लगते हैं, और फिर ओज बनने की प्रक्रिया का शुरुआत हो जाता है। इसलिए तेल का अभ्यंग यानी तेल की मालिश बहुत अनिवार्य है। तेल के लिए आप कटु तेल भी लगा सकते हैं। तेल लगाना प्रशस्त कहा गया है। तेल सबसे बढ़िया तेल माना गया है। लेकिन आप, चूंकि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, बिहार वाला जो एरिया है, उसमें कटु तेल भी लाभकारी होता है। और परिवेश और परिस्थिति के अनुसार यहाँ का जो मौसम है वो आर्द्र है, और गर्म और आर्द्र है, भींगा हुआ है, इसलिए इसमें कटु तेल भी बहुत आसानी से लाभ कर देता है। कोशिश करें आप थोड़ा सा प्रसन्न रहने के लिए, क्रोध इत्यादि से बचने के लिए, और थोड़ा सा सुबह में स्नान इत्यादि करके, और जिसका जो ईश्वर है यानी अपने अपने देवता या अपने अपने व्यवस्था के अंतर्गत करें। अगर कोई ईश्वर को मानता नहीं है, उसको भी ओज बनाना है, तो अपने माता पिता को ही सेवा सत्कार में, उसी के प्रति अगर देवता के भाव में अगर वो रहेगा या सम्मानित करने का भाव में रहेगा तो एक सेवा का भाव उठ जाता है। और आयुर्वेद कहता है कि जिसमें सेवा उठती है, त्याग उठता है, करुणा उठती है, तो लोग उसी समय पलायन करने लगते हैं, भागने लगते हैं। इसलिए थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दें। तेल का मालिश, और थोड़ा सा क्रोध से बचने की कोशिश कीजिए। चिंता से बचने की कोशिश, तो जब आप ताकतवर हो जाएंगे, जब ओजस्वी हो जाएंगे, तो चिंता को संभालने की क्षमता आप में आ जाएगी। चिंता से बचने के बदले आपका मन आपके आदेश को मानने लगेगा। जब आपका मन आपका आदेश मानने लगेगा तो सब कुछ अपने आप बनने लगेगा। इन्हीं बातों के साथ आज मैं आपको इस कार्यक्रम को समर्पित करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप थोड़ा सा सजग होइए, अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में सोचिए, आप स्वस्थ हो जाइए। धन्यवाद।